हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का जो गैस पेपर है वो तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड सिलेबस। तो पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग हमने गैस पेपर तैयार किया है डिटेल एनालिसिस करने के बाद। इससे पहले भी हम केमिस्ट्री की कंप्लीट चैप्टर वाइज हम तैयार कर चुके हैं गैस पेपर, और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के गैस पेपर भी हम तैयार कर चुके हैं। और अब हम चैप्टर नंबर 3 इसके गैस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 में कि क्या इंपॉर्टेंट हम कर लें तो हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा। तो जी सबसे पहले आपने देखना है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जस्ट डेफिनेशन करनी है, इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का एसआई यूनिट। नेट फोर्स क्या होती है पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो डी क्यू नो में लिखा हुआ है, सो करना है। ठीक है, आगे करना है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, पूरी कंप्लीट डेरिवेशन। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही लिखना है इसको भी, लेकिन ये अलग से शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है, डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है इसकी। इसका ये लिखना है आपने कि नीचे छोटी सी जो बातें इन्होंने लिखी हैं कि 1 न्यूटन कब इक्वल होगा 1 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीजें आपने लिखनी है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, रट्टा नहीं लगाना इसको, कि समझ लेना कि किस तरह से हुआ है। अभी तो हम सिर्फ गैस पेपर तैयार करें तो मैं अभी आपको समझा नहीं सकता, लेकिन आपने अगर समझना है तो आप मुझे काइंडली बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। इस एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं, जरूर करना है इसको। बहुत सिंपल है, फिजिकल बाय में पुट करना और आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको भले छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। मैथ एंड वेट में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मैंने प्यारा सा नहीं लिखा, लेकिन आपने प्यारा सा लिखना है इसको, इसके दरमियान में डिफरेंस। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर आप मैथ्स लिखें, यहाँ पर आप वेट लिखें, और जो आप पॉइंट्स याद करेंगे वो आपने पॉइंट्स यहाँ पर लिखते रहने हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 पॉइंट्स होने चाहिए, या फिर इस तरह कर लेंगे 3 पॉइंट्स और एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपने कुछ अरेंज करना है अपने हिसाब से इसको। डिफरेंस किस तरह लिखना है आपको अगर आइडिया नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछिए, मैं अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बना के तो आपको समझा दूंगा। थर्ड लॉ की डेफिनेशन, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इजी लिख रहा हूँ मैं, मीन्स एग्जाम्पल वन, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। टेंशन के दोनों केसेस छोड़ दें, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपने पहले से कुछ किया हुआ इसके बारे में तो आप कर लें। ठीक है, व्हाट इज एन आउटपुट मशीन, ये जरूर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसकी एग्जांपल रहने दें कि लॉन्ग क्वेश्चन में रहने दें, टेंशन का दूसरा केस है। अच्छा जी, ये कर लें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंप्लीट डेरिवेशन करनी है आपने इसकी, और इसकी डेफिनेशन तो खैर लिखनी लिखनी है। बाकी शॉर्ट में डेफिनेशन भी आ सकती है, ऐसे यूनिट भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, न्यूटन सेकंड इसका। ये एग्जांपल है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी बार भी अब इसको इंपॉर्टेंट कहें, ये इंपॉर्टेंट है। तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे आप लाहौर बोर्ड के पेपर्स देख लें, आप गुजरांवाला बोर्ड के देख लें, रावलपिंडी बोर्ड के देख लें, टीची खान के देख लें, ये एग्जाम्पल बार बार रिपीट हुई है। ठीक है, ये मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस किया है तमाम पेपर्स का, फिर जाके आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये मैं। तो आप प्लीज इसको ना छोड़िएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसको। कुछ भी नहीं आता है चैप्टर में तो इसको तो जरूर करके जाइएगा प्लीज। अच्छा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। व्हाट इज कोल्ड वेल्ड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं कोल्ड वेल्ड। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन, इनके फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, अरे जी अगर आपको नहीं पता कि कहाँ से याद करना है तो आप यहाँ से शुरू हो जाएं और यहाँ तक याद कर लें, सारा कवर अप हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सम कॉमन मटेरियल्स। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं आपके, आपने इनकी वैल्यूज हर सूरत याद करनी है। ठीक है, नहीं याद हो रही तो चले कोई बात नहीं, 1 नंबर का ही सवाल है। अगर आपसे मिस भी हुआ तो ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, फिर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास अगर है तो आप इस एमसीक्यू को जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको फायदा होगा इससे, नुकसान नहीं कोई होने लगा आपको। व्हाट इज ब्रेकिंग एंड स्केटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, तो आपने सिर्फ ये जस्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको याद कर लें।
ठीक है, ऊपर तो कुछ भी नहीं था सच। यहाँ पर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ें, इसमें से जो पॉइंट्स हैं उनको बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने यहाँ पर बुलेट्स की फॉर्म में लिख लें साइड में बुक के अपने, ताकि आपको ना याद रहे। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये अक्सर बोर्ड में ना लॉन्ग में भी आया हुआ है और शॉर्ट में तो अक्सर आता ही है, पूरा याद करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशन कीजिएगा इसकी। उसके बाद ना आपने इसको लिख लें एक्सप्लेनेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन, और इसको लिख लें एग्जाम्पल के तौर पे। पहले एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ना लिखें यहाँ पर, कैसे करें आप यहाँ पर भी ना एग्जाम्पल ही लिखें, ये भी आपकी एग्जाम्पल ही है, ये भी एग्जाम्पल है, दूसरी भी। यहाँ से शुरू हो जाए एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालना और यहाँ तक खत्म कर दें। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब गंदी मंदी राइटिंग में लिखा गया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़नी, किसी सूरत नहीं छोड़नी इसको, बहुत सिंपल है, बस सेंटीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें, इतना कुछ याद करने का टाइम है ही नहीं, तो क्यों करें भाई याद हम। जब टाइम होता है, पूरा साल हमारे पास होता है, उस टाइम हम याद नहीं करते, आखिरी दिनों में हम कितना कुछ याद कर लेंगे, तो फिर आपने इसको छोड़ देना है। एक्सरसाइज की एमसीक्यू सर सूरत करने हैं, मैं यहाँ पर मार्क करवा दूं, लेकिन अभी हम इस तरह नहीं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आते या कोई कंफ्यूजन है किसी भी एमसीक्यू में, तो आप काइंडली मुझे जरूर बताएं, मैं आपको अलग वीडियो में एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज है ना, वो भी ना उसकी भी एक सीरीज शुरू करते हैं, ताकि उन पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को रट्टा लगा लें, तो 12 में से 12 नंबर आप पूरे पूरे लें। एक्सरसाइज में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये देखें, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिक्वायर्स व्हाई। इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर यहाँ पर है। वो जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था ना, वहां पर गन और जो बुलेट वाला केस है, वो इसका आंसर है। तो आप एक नजर देख लीजिएगा, नहीं मिलता तो बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, याद करना पड़ेगा, बाकी ठीक है, रहने दें। हो गया, भरी आती है जी हमारे पास न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स वैसे तो इसके सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो 3.10 है, 3.9 है, 3.8 है, 7 रहने दें, 6 रहने दें, 5 इंपॉर्टेंट है। क्या करें भाई, सारे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं तो मुझे 3.4 भी इंपॉर्टेंट है। चलें जी, ऊपर वाले कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आसान आसान से हैं, कर लीजिएगा, ना छोड़िएगा, आए हुए हैं बोर्ड में ये भी। लेकिन जो मैंने सर्कल किए हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो जरूर करना है आपने। तो ठीक है जी, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स के साथ। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।